नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बिहार से महाराष्ट्र और झारखंड को साधा, जमुई से आदिवासियों को दी बड़ी सौगात। मंच से बोले राम को भगवान आदिवासियों ने ही बनाया, तो नीतीश बोले अब कहीं नहीं जाएंगे। झारखंड में रोका गया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, एटीसी से नहीं मिली उड़ान भरने की मंजूरी। भड़की कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। रैली से राहुल गांधी ने कहा, हम मोदी जी से नहीं डरते। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर महाराष्ट्र की राजनीति तेज। अजित पवार ने नारे का नहीं किया समर्थन, तो फडणवीस बोले नारे में कुछ भी गलत नहीं, तो एमबीए नारे को गलत साबित करने में जुटी। सीएम योगी की पहल पर यूपीपीएससी का बड़ा फैसला, छात्रों की मांग हुई पूरी। अब 1 डे 1 शिफ्ट में होगी परीक्षा। फैसले पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। दिल्ली में नेता छीनो युद्ध जारी। आप कांग्रेस में मची एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की होड़। कांग्रेस के वीर अब आप की हुए, कई और नेताओं के भी दल बदलने की तैयारी शुरू। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के एक तीर से कई निशाने की। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जबरदस्त तेज है। पीएम मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के जमुई से झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों को भी साथ लिया। बिहार को तो जबरदस्त सौगात आज पीएम मोदी ने दी ही है। जमुई में उन्होंने आदिवासियों के लिए 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 150 रुपए के स्मारक सिक्का का भी विमोचन किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आदिवासियों ने ही राजकुमार राम को भगवान राम बनाया था। देश की आजादी में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर पूर्व की सरकारों ने जनजातीय समुदाय के इतिहास को दबाने का काम किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। अब एनडीए सरकार उनके विकास के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। तो वहीं नीतीश कुमार का भी एक बयान आज दिन भर चर्चा में बना रहा। दरअसल आज जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए सीएम नीतीश ने फिर कहा कि हम हमेशा के लिए इनके साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आदिवासियों को लेकर पीएम मोदी लगातार जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, क्या झारखंड चुनाव में इसका असर होगा? देखिए, बिल्कुल असर होगा। जमुई जो इलाका है वो झारखंड से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जमुई में है। जमुई से सटा हुआ झाझा, चकाई और देवघर, ये वहां पे जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दिया। हालांकि ये तो कहना पड़ेगा, ट्राइबल राष्ट्रपति बनाने का जो श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। वर्तमान में जो महिला ट्राइबल राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की ही खोज है। कोई दूसरी पार्टी ने तो कभी भी इस तरह की इज्जत ट्राइबल सोसाइटी को नहीं दी। लेकिन आज एक और बड़ा काम हुआ है। आप देखिए, बिरसा मुंडा और तिलका मांझी, ये 2 ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अग्रणी लोगों में से हैं। ये कांग्रेस पैदा नहीं हुई थी उस समय। तिलका मांझी और भगवान बिरसा ये अंग्रेजों से 2-2 हाथ कर रहे थे। और क्या आज बढ़िया एक घोषणा किया गया दिल्ली में, बिरसा मुंडा के नाम पे ट्राइबल्स के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिसे ट्राइबल्स और खास करके संताल परगना और झारखंड के अंदर भगवान की उपाधि दी जाती है, उनके नाम से दिल्ली में कुछ नहीं था। तो जो सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो आज दिल्ली के अंदर है, सराय काले खां, उस चौक का नाम बदल दिया गया। सराय काले खां चौक से उसका नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया है। तो आप देखिए, जब आप इस तरह की नीतियां सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कांग्रेस की सरकार होती, नाम बदलना होता तो राजीव गांधी चौक रख दिया गया होता, इंदिरा गांधी चौक रख दिया गया होता। अब तो राहुल गांधी के नाम से भी रखा जाएगा। तो ये फर्क है
प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष में। जी, तो बिहार के साथ साथ पीएम मोदी आज झारखंड के भी दौरे पर थे और राहुल गांधी भी आज झारखंड के दौरे पर रहे, पर राहुल गांधी को आज परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल एटीसी ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी। करीब 45 मिनट तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर बेलबटा में खड़ा रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे राहुल गांधी भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिला। तो वही मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी से डरते नहीं हैं। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी वो करते हैं जो अरबपति कहते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग भी पहुंच गई है। क्या नियम कानून नहीं मानती कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी को रोने की आदत हो गई है। पिछले चुनाव में अचानक से एयर पॉकेट्स में फंस गया था इनका विमान, तो वो झटका तो लगता ही है। दौड़े गए कि वो बकायदा हवाई जहाज को एकदम बिल्कुल 5 किलोमीटर नीचे अचानक से ला दिया गया। पता नहीं क्या 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 करते रहते। क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ। इनको एटीसी से क्लियरेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के विमान में टेक्निकल स्नैग था। प्रधानमंत्री मोदी के विमान को भी विलंब किया गया देवघर के एयरपोर्ट पे। अब बात समझिए, प्रधानमंत्री के विमान, उनके पीछे सिक्योरिटी, जब तक वो उड़ता नहीं तब तक इनको भेजा नहीं जाता। समस्या टेक्निकल है और उसे ये राजनीति का रूप दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। भाई, हम प्रधानमंत्री मोदी से डरते नहीं है। अबे कौन कह रहा है डरने के लिए? कोई आपको डरा भी रहा है क्या? मन की बात से नहीं डरते? अरे भाई, मन की बात से डरने के लिए मन की बात नहीं है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो कुछ ज्ञानवर्धन होगा, देश के बारे में ही कुछ जानकारी मिलेगी। वो एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। देखिए, राहुल गांधी ये पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि वो चुनाव के लेकर बड़े नर्वस है। झारखंड में वैसे भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है। आप इस तरह के मुद्दे को उठा करके अपने वीकनेस को ही उजागर कर रहे हैं। जी, तो झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र की भी चुनावी राजनीति जबरदस्त गर्म है और इस बार महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा जबरदस्त गर्माया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में ही दो फाड़ की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के साथ शिंदे पूरी तालमेल बिठाकर चल तो रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के साथ सियासी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। अजीत पवार ना ही बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं और ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। अजित पवार ने कहा है कि वो बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नारे में कुछ भी गलत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि अजीत पवार को जनता की भावना को समझने में समय लगेगा। तो वहीं लगातार एमबीए भी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बयानबाजी कर रही है और नारे को गलत साबित करने में जुटी हुई है। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर क्या महायुति ही बट गया है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये नारा सुपर डुपर हिट है। हर घर में चर्चा हो रही है। लोग सेल्फी लिख रहे हैं, डीपी पे डाल रहे हैं, हर जगह इसकी चर्चा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अब अजीत पवार की कहानी यह है कि अजीत पवार, उनको अभी भी लग रहा है कि बीजेपी के साथ समर्थन लेंगे भी और उनको मुसलमानों का भी वोट मिल जाएगा। ये हर सेकुलर लीडर के अंदर ये एक प्रवृत्ति है, वो आदत जाते जाते जाएगी ना। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये अजीत पवार इस गठबंधन में एक, जिसको कह सकते कानी गाय है, इसको वैसे ही नहीं रखना था। ये लोग वैचारिक दृष्टि से पथभ्रष्ट हैं। भाई, एनसीपी की क्या विचारधारा है? ये वोटों के लिए चुनाव लड़ने वाले लोग, अपनी संपत्ति को बचाने वाले लोग, तो ये तमाशा इन लोगों को वैचारिक दृष्टि से जो भी पार्टी आपके साथ नहीं हो, आपको उनके साथ कभी भी कोई गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनको अकेला छोड़ दिए होते, बाद में उनको आना होता, चुनाव लड़ करके आते, जितनी सीटें होती उस हिसाब से आप उनको एडजस्ट करते। ये गठबंधन, आप चुनाव में भी जाएंगे। भाई, क्या सोच के आपने कि ये बयान दिया कि मैं इस नारे से
मैं ठीक नहीं है। भाई हरियाणा में जब नारा दे रहा था, जब हरियाणा में ये नारा गूंज रहा था, तब आपके कान में क्या कुछ और घुसा हुआ था जो आप सुन नहीं पा रहे थे? अजीब कहानी है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी ऐसे ऐसे दोस्तों को अपने सिर पे बिठा लेती है, कंधे पे बिठा लेती है, जो बाद में चल करके एक स्टेपनी या ये कहे कि एक भारी हो जाता है। अजीत पवार को अगर पसंद नहीं है ये नारा, उनको छोड़ के जाना चाहिए, अगर ये हिम्मत दिखाएं वो, क्योंकि नारा तो इस चुनाव से पहले से चल रहा था। आपको पहले कह देना था कि भाई ये नारा नहीं चलेगा। ये नारा सुपर डुपर हिट है, हिंदुओं को जोड़ने का नारा, कोई गलत नारा नहीं है। आपको अगर ये कंफ्यूजन है, ये चुनाव के बाद ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि आपको उलमाओं का, मुसलमानों का वोट मिलेगा। ये सब होने वाला नहीं है। बीजेपी का आप साथ हैं, उसके गठबंधन में है, मुसलमान आपको टारगेट करके वोट नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। प्रयागराज में छात्रों की मांग का सीएम योगी ने जबरदस्त संज्ञान लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपीपीएससी ने बड़ा निर्णय लिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को एक ही दिन में कराए जाने को लेकर छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा था, जिस पर आयोग ने परीक्षा को एक दिन में कराए जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का छात्रों ने स्वागत किया है, तो वहीं राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को चुनावी गणित समझ आया तो वो पीछे हटी, लेकिन अब उसका घमंड बीच में आ गया है। छात्रों की मांग को पूरा कर लिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव क्यों फैसले का समर्थन नहीं? उनको मिर्ची लग गई है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो सोच रहे थे कि छात्रों के इस आंदोलन से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, लेकिन क्या था मांग? क्या मांग था? मांग ये था कि जो 2 शिफ्ट में आप करते हो परीक्षा, वो एक बार में हो। क्यों हो? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट्स होते हैं। तो एक तो सॉल्व हो गया, 22 दिसंबर को एक बार में परीक्षा होगा। अब एक और बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों को सख्त रूप से कह देना चाहिए, और अगर ये गड़बड़ हो तो इस सिस्टम में जितने भी अधिकारी, प्रोफेसर, क्वेश्चंस बनाने वाले, उन सबको सस्पेंड किया जाए इमीडिएटली। अगर ये मिस्टेक इस परीक्षा में अगर होता है तो क्या मिस्टेक करते हैं ये लोग? हर क्वेश्चन पेपर में, हर बार के परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के सेट में 10-12 क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। गलत क्वेश्चन से सेट कर देते हैं। भाई मूर्खों की जमात है क्या? तो छात्रों का आंदोलन बिल्कुल सही था, सरकार सही फैसला ली है और सरकार को इसमें और भी एहतियात रखने की आवश्यकता है। रही बात राजनीति की, तो भाई छात्रों के कंधों पे बंदूक रख करके गोली चलाने के फिराक में थे अखिलेश यादव। उनके हाथ से जो है ये मुद्दा निकल गया, इसलिए वो खिसियाए हुए हैं। अब बात आज की आखिरी खबर में दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली विधानसभा चुनाव महज 2 महीने बाद है, लेकिन इससे पहले 2 सहयोगियों के बीच एक अनूठी लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की अनूठी प्रतियोगिता चल रही है। दोनों पार्टियां यूं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दम भर रही हैं, लेकिन इस बीच कोशिश भरसक यही चल रही है कि कैसे एक दूसरे को कमजोर किया जाए। कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे दलित नेता वीर सिंह धिगाम ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और स्वागत भी किया, और इससे पहले भी कई नेता इधर से उधर जा चुके हैं और आगे भी जाने की तैयारी बताई जा रही है। क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में? भाई अरविंद केजरीवाल कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। सब फूके हुए कारतूस हैं, सब फूके हुए कारतूस हैं। जिस पार्टी को आपने खत्म कर दिया, उस पार्टी के नेताओं को लेने का क्या मतलब है? कोई विधायक आ जाए को सारे एक्स, हाँ ठीक। एक चीज तो समझ में आ रही है बात कि कांग्रेस से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है अरविंद केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ये जो हर इलाके में दिल्ली जोड़ो यात्रा, जो दिल्ली न्याय यात्रा जो ये लोग कर रहे हैं, ये खत्म होगा, चुनाव प्रचार खत्म होगा और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सारे लोग, सोनिया गांधी तक इस दिल्ली न्याय यात्रा में प्रवेश करने वाले हैं।
और दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो टारगेट कर रही है वो कॉलोनीज को टारगेट नहीं कर रही है, मिडिल क्लास कॉलोनीज को या पॉश इलाकों को, वो वहां हिट कर रही है जहां केजरीवाल को सबसे ज्यादा दर्द होता है, झुग्गी झोपड़ियों में, मुस्लिम इलाकों में, और वहां इनके लोग एक्टिव हो रहे हैं। कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के साथ थे वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो भाई आपको कुछ ये भी दिखाना पड़ेगा, भाई कांग्रेस के कैंपेन में कोई दम नहीं है तो आपने मतीन अहमद को उठा लिया, फिर आज जो है वीर को उठा लिया। ये सारे लोग अपनी बदौलत चुनाव लड़कर के जीतने वालों में से नहीं है। भाई आप मतीन अहमद, मैं देख रहा था अचानक से मतीन अहमद जो है ना बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हो गए दिल्ली के। भाई पिछले 2 बार चुनाव जीत रहा है क्या? भाई जीत तो तुम ही रहे हो उसकी कंस्टिट्यूएंसी से, उसकी कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। तो वहां से आप किसी एक नेता को ले भी आओ तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिक्कत वहां होगी जहां कांग्रेस पार्टी इसके जो ओरिजिनल वोट बैंक्स के जो वोटर्स हैं उसमें डेंट मारेगी। यह खतरे की वजह से ही अरविंद केजरीवाल परेशान चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।